अजमेर औलख 1942 तो लैके 2017 इहदा जिहड़ा समा बनदा समा है 1942 तो लैके 2017। प्रगतिवादी केड़ा नाटककार है? प्रगतिवादी नाटककार है भाई, प्रगतिवादी नाटककार। प्रगतिवाद मैं एक नंबर ते लिखा, यथार्थवाद दूजे तो समझ लिखा, क्योंकि जेडे प्रगतिवादी होंदे ने वो यथार्थवादी भी होंदे ने। प्रगतिवादी यथार्थवादी भी आ सकता है, कला प्रगतिवादी भी आ सकता है, और जे प्रगतिवादी यथार्थवादी दोनों आन फिर आप प्रगतिवादी लगाना है भाई। आप रैंक के हिसाब से लिखा जाए अखर नूं। प्रगतिवादी नाटककार, फिर यथार्थवादी। चौथा दौर तीजी पीढ़ी, चौथा दौर दे चौथे दौर दे तीजी पीढ़ी का नाटककार है अजमेर औलख। मालवे का वसैया, मालवे का रहन वाला, पंजाब दियां किसानां दियां समस्यावां नूं प्रगतिवादी विचारधारा नाल पेश करने वाला नाटककार। पेंडू मालवे दियां पेंडू किसानी समस्यावां नूं प्रगतिवादी ढंग नाल पेश करने वाला नावलकार। नाट रचनावां दियां देखदे आ बई। इश्क जिन्हां दे हड्डी रचिया, अरबत नरबत धुंधुकारा, बगाने बोर दी छां, अन्ने निशांची, सत्त बगाने, भजियां बाहियां, भजियां बाही, केर सिंह दी मौत, सलवान, एक सी दरिया, निक्के सूरजां दी लड़ाई, निक्के सूरजां दी लड़ाई, इश्क बाद नमाज दा हज नहीं, न्यो जड़, चना दा पानी, तूड़ी वाला कोठा, आवरा का डावरा, पात्र बगावत करते हैं, पात्र बगावत करते हैं। हुण इहदी ट्रिक है बई, बहुत ही शानदार ट्रिक लैके हाजिर हाँ मैं। इहदी ट्रिक की है? औलख दे इश्क हड्डी रचिया, जिहड़ा औलख सी ना उहदे इश्क हड्डी रचिया सी, उहदी इश्क दी दास्तां है औलख दी। इस ट्रिक दे अंदर आपां नूं सब तो पहला यह गल ध्यान रखनी है बई जिहड़ा औलख है उहदे इश्क दी दास्तां हैगी है। औलख दे इश्क हड्डी रचिया ओह धुंधकारे विच, धुंध दे अंदर, धुंधकारे च अन्ने निशानसियां वांगरा बोर दी छां थल्ले बाहियां खिलार के बैठ गया भाई। बोर दी छां थल्ले चला गया, धुंध सी, सवेरे सवेरे धुंध दे मौसम आसका नूं हुंदा है बई धुंध हो जाए, थोड़ा शाम हो जाए, धुंध दे समय बई उन्हां दे एग्रीमेंट हो गया, बोर दी छां थल्ले अगले आ गए, बाहियां खिलार के बैठ गए, बावां खिलार के बैठ गए। और भैया सलवान ने देख लिया, सलवान ते केर सिंह ने देख लिया कि भैया ये औलख दी तां हुण चाड़ांगे कटापा, होगी लड़ाई होगी। फिर अगे की हो गया? लड़ाई होगी। परंतु इत्थों की होया? औलख दे इश्क हड्डी रचिया सी ओ धुंधकारे च अन्ने निशानचियां वांग बोर दी छां थल्ले बाहियां खिलार के बैठ गया। और वो सोचदा है उन्हां नूं इश्क बिना नवाज दा हज नहीं बई, इश्क बिना उन्हां दा नहीं सरदा। हुण किन्ने वेख लिया? सलवान ते केर सिंह ने। लड़ाई होगी, लड़ाई च सलवान ते केर सिंह दी मौत हो गई ते जिहड़ी गानी सी पई वो चना दरिया च सिटती। गानी छल्ले मुंदियां फिर अगले लवा देंदे है कटापा चढ़न तो बाद, लड़ाई होने तो बाद अगले कहते आ गानियां छल्ले मुंदी ला दो और चलो वापस अपने घर नूं। ते ये बई होई सी औलख दे नाल, औलख दे नाल ये होई सी। इस कहानी नूं तुसीं जनरेट कर लेना बई अपने दिमाग दे अंदर, दिमाग दे अंदर कहानी बना के रखनी हैगी है और इस तरीके नाल सैट कर लेना है। जदों इहदा सूत्र याद करना है तो सारा सूत्र तुहानूं सूत्र किवें याद आऊगा? सूत्र नूं याद करन दा सूत्र वो आ है इश्क दी गल। औलख दे इश्क है, फिर कटापा चढ़िया सी और कुट मार के पईया जिहड़ियां गानियां छल्ले मुंदी सी अगलियां ने सिटते, चना दरिया सिटते। इत्थे की है? औलख दे इश्क हड्डी रचिया होया सी ओ धुंध च बई, धुंधकार दे विच, धुंधकारे च अन्ने निशांसियां वांगू, क्योंकि प्यार च अन्ने हो जांदे लोग, अन्ने निशांसियां वांगू बोर दी छां थल्ले बाहियां खिलार के बैठ गए ते कहंदे बई इश्क बिना साडा तां सरदा नहीं, इश्क बिना नवाज दा हज नहीं। हुण होया की? लड़ाई होगी और लड़ाई च सलवान ते केर सिंह दी मौत हो गई और जिहड़ी ओह गानी सीगी वो चना दरिया दे अंदर सट दित्ती पई। हुण इत्थे किहड़े-किहड़े उभर के आ गए पई? इश्क जिन्हां दे हड्डी रचिया, इश्क जिन्हां दे हड्डी रचिया, और इत्थे अरबद नरबद धुंधकारा,
अरबद नरबद धुंधकारा आ रहा भाई। अन्य निशानची उसका नाटक है भाई, अन्य निशानची एकांगी संग्रह है, उनकी रचना हैगी है उसकी। बोर्ड दी छां, बोर्ड दी छां आ रहा, बगाने बोर्ड दी छां, बोर्ड दी छां तो बगाने बोर्ड दी छां। और बाहियां भजियां बाहियां, भजियां बाही आ रही पई। और फिर इश्कबाज नवाज दा हज नहीं, इश्कबाज नवाज दा हज नहीं। और उस तो बाद लड़ाई, लड़ाई च सूरजां दी लड़ाई, लड़ाई च है सूरजां दी लड़ाई। और फिर उस तो बाद सलवान, इहदा सलवान नाटक है पई, सलवान इहदी रचना हैगी है। फिर कहर सिंह दी मौत, कहर सिंह दी मौत इहदी रचना है। फिर उस तो बाद गानी, गानी इसकी रचना है पई। अगे झना, झना दा पानी, झना च की है, चना दा पानी, चना च की है, चना दा पानी है पई। ये इस दियां की है कि रचनावां ने पई जड़ियां हैगियां ने। इस तरीके नाल रचना है जड़ियां वो तुहानू याद हो गई होनियां बई। ट्रिक वगैरह समझाने की लोड़ है, वरना तुसीं दोबारा देख लियो बई ते रिपीट होने का फिर वो बाद च बार बार उन्होंने रिपीट करनी पैंदी है रिकॉर्डेड वालियां नू, पीछे करके वेख लियो। औलख का जिहड़ा मौलिक लघु नाटक जिंदगी ते इंसाफ है बई, जो उसने ज्ञानी जैल सिंह की मानसा यात्रा के समय लिखिया सी भाई, जिंदगी ते इंसाफ, जिंदगी ते इंसाफ। ज्ञानी जैल सिंह की मानसा यात्रा सी, रोष वजों प्रकट किया ज्ञानी जैल सिंह, सिर्फ ज्ञानी जैल सिंह लिखते हैं भाई। वो कहता सी तू भरावा इन्ना वड्डा नेता सीगा, फिर भी इन्नी जनता मारी गई, रोष वजों प्रकट किया है भाई उसका जिहड़ा। इस दसिया गया है किवें राज, किवें राजे के खिलाफ उसके घर अंदरों ही बगावत शुरू होती है, ये इस दे अंदर है जिंदगी ते इंसाफ के अंदर। हुण उस तो बाद गल करिए उसका मुढ़ले दौर का सब तो महत्वपूर्ण जिहड़ा नाटक है वो आबरा कडाबरा है। कई जगह ईदरा की दबरा लिखे है, ईदरा की दबरा भी लिखे भाई। वैसे आबरा कडाबरा सुनिया होना है तुसीं नाम, और वैसे ईदरा की दबरा लिखा था कई जगह। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के युवक मेलिया चो कई बार पहले दर्जे ते आया है। सैमुअल बैकट दे संसार प्रसिद्ध नाटक वेटिंग फॉर गॉटेड, अरबत आ रहा आबरा कडाबरा, आबरा का डाबरा किस तो प्रभावित है भाई, सैमुअल बैकट दे। इस तो पहला भी एक नाटक की होर गल की सी, सैमुअल बैकट दे वेडिंग फॉर गॉटेड तो जिहड़ा प्रभावित है उस दी गल की है। और इस दे विच आ गल की है, जीवन है निरर्थक नहीं है, ये अर्थ भरपूर है, संघर्षमयी है। जीवन है जो अर्थ भरपूर है भाई, एवं लिख दी अर्थ भरपूर जीवन, अर्थ भरपूर जीवन की गल है इस दे अंदर की गई है। जीवन की बेहतरी इको एक राह है भाई, आपां जीवन की जिहड़ी बेहतर जिहड़ा रस्ता है उस दे उत्ते आपां चलीए और अपनी जिंदगी नूं होर वध बेहतर कर लईए। ये जिहड़ी गल है वो इस दे अंदर है भाई, और इस तो उन्होंने पहचान मिली। और युवक मेलिया चो निकलिया हुआ नाटककार है भैया, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के युवक मेलिया चो निकलिया हुआ नाटककार। इस तो पहला भी एक नाटककार वाली आप गल की युवक मेलिया की पैदाइश सी, ते आ भी युवक मेलिया की पैदाइश है। गुरसरण सिंह भाजी द्वारा प्रस्तुत नानक सिंह के नाटक कोई हरियो बूट रही हो रही, नानक सिंह का नाटक है कोई हरियो बूट रही हो रही, मैं गल भी की उस टाइम तुहाडे नाल। दी नाटक शैली तो प्रभावित होके उसने नाटक लिखिया पात्र बगावत करते ने लघु नाटक भाई। आलू पात्र बगावत करते हैं, ये किस तो प्रभावित है, ये जी प्रभावित है नानक सिंह दे नावल कोई हरियो बूट रही हो, कोई हरियो बूट रही हो रही, कोई हरियो बूट रही हो रही,
उस तो प्रभावित है भाई आ जिहड़ा है। ते पात्र बगावत करते ने लघु नाटक है जिस ओलख प्रीतलड़ी ते नानक सिंह दे आदर्शवाद नूं त्याग के यथार्थवादी रचना दृष्टि नूं अपनाउंदा है। ते कहंदा मेरे पात्र है जिहड़े वो मेरे तो लेखक तो बगावत करते हैं। पात्र लेखक तो बगावत करते हैं। और वैसे भी तुसी जे नानक सिंह आदर्शवादी सी तां की होया, परंतु अजमेर उलख तो आदर्शवादी नहीं ना। अजमेर उलख की है? यथार्थवादी है। अजमेर उलख की है? यथार्थवादी है। आदर्शवाद नूं त्याग के यथार्थवादी रचना दृष्टि नाल नाटक रचिया है। और वो कहंदा मेरे पात्र बगावत कर रहे हैं। वो फिर वो की कहंदे है कि जिवें मौका मेल वगैरह मेरे तो नहीं होंदा, जिवें नानक सिंह करदा सीगा मौका मेल। और कई बार अपने फिल्म वाले मौका मेल बड़े करते हैं, एकदम हीरो आ जाता बचाने वास्ते किसी को। और रियल लाइफ के एवं नहीं होंदा भी किसी के कुट पैंदी होवे तां आपां सोचते हैं भाई कोई आ जाए बचाने, या वैसे वो हो नहीं सकता, या जिन्हें आना होंदा वो आ नहीं सकता। हुण उसका प्रसिद्ध नाटक है जिहड़ा अरबद नरबद धुंधुकारा, उन्हें लिखिया ते खेडिया। एबसर्ड शैली च लिखिया होने के बावजूद भी यह नाटक जीवन के यथार्थ नूं उसदे विवेक समेत पेश करता है। इस नाटक च बथेरी चर्चा हुई ते औलख नूं यथार्थवादी रंगमंच निर्देशक के तौर पर स्थापित करता। भाई ब्रेक मिल गया, ब्रेक थ्रू, जिवें किसी कलाकार का गाना नहीं चढ़ जाता, उवें ही औलख साहब का आ जिहड़ा है अरबद नरबद धुंधुकारा, भाई धुंधुकारा, धुंधकारा भी लिखा हुआ कई जगह, अरबद नरबद धुंधकारा भी लिखा हुआ है। आलो कोई दिक्कत नहीं, अरबद नरबद धुंधकारा। हुण सब तो पहला एक ही है, यह नाटक जीवन के यथार्थ नूं विवेक सहित पेश करता है। नाटक चर्चा का विषय रहा, इसनूं ब्रेक मिली, एबसर्ड शैली ते प्रभावित है। अरबद नरबद धुंधुकारा किस ते प्रभावित है? एबसर्ड शैली ते। इत्थों आपां जोड़ लेना, अरबद नरबद धुंधुकारा एबसर्ड शैली ते रचिया है। भाई गुरचरण सिंह जसूजा दी दो कहानियां भाबो दा भूत ते भाबो दी पिटारी नूं आधार बना के इन्हें एक एकांगी तैयार कर दी कीता सी। भाई काफी हिट एकांगी है, सस चंदरी दा भूत। सस चंदरी दा भूत। इस दे विच गुरचरण सिंह जसूजा दी दो कहानियां भाबो दा भूत ते भाबो दी पिटारी, उन्होंने आधार बना के इसने एकांगी लिखती सस चंदरी दा भूत। सस चंदरी दा भूत। हुण मैं एक बार की किया है कि थोड़ा जा जिहड़ा किता बई जिवें अरबद नरबद धुंधुकारा उनका जिहड़ा एकांगी संग्रह है उस दे अंदर किहड़े किहड़े एकांगी है। भाई वैसे बहुत घट होंदा एवें पुछे और फिर कित्थे तक पार पैंदी है, पर एक पैटर्न जरूर फॉलो किया, इस कारण फॉलो किया है कि बच्चा अगर कित्थे वेख लैंदा है, बच्चा अगर कित्थे वेख लैंदा है, तुसीं कित्थे वेख लैंदे हो सर उन्हें तां गांह की कहंदे एकांगी संग्रह विच एकांगियां भी अपनियां लिखियां होईयां। एक मॉडल के तौर पर ना मैं इत्थे तुहानूं अज दसूंगा। होंदा की है कि वो एक कहानी वाली गल, एक एकांगी है जिहड़ी प्रसिद्ध एकांगियां दी आपां गल कर सकते हैं। एक एकांगी के अंदर कई कई एकांगियां होंदियां ने ते उनका नाम याद करना भी औखा रह जाता है। विषय है जिहड़ा वो एक वखरी गल है, बहुत सारा वध जाता है और उसके कारण जिहड़ा अपना माइंड का जिहड़ा फंक्शनल सिस्टम है, अप्रोचेबल फंक्शन सिस्टम है, उस तो बाहर जाने का फिर रहिंदा है। पर एक बार मैं की किया है कि थोड़ा इसनूं विस्तार दिता है अजमेर उलख नूं और उनकी किहड़े एकांगी संग्रह दे विच किहड़ी एकांगी है वो भी लिखी है, ताकि तुहानूं ये एहसास हो जाए कि हाँ भाई इन एकांगियां दे विच एकांगी तो दसती, परंतु हुण इहनूं याद करन ते बड़ा जोर आ रहा और याद नहीं हो रही। शुरू करते हैं भाई इस पैटर्न नूं। अरबद नरबद धुंधकारा, इस पैटर्न नूं सिर्फ अजमेर उलख च ही मॉडल के तौर पर पेश किया है, बाकियां च पेशकारी नहीं की क्योंकि जिहड़ा यह मॉडल है वह सफल नहीं हो सकिया सीगा और ज्यादा फैक्चुअल बहुत ज्यादा हो गया सीगा, तो इस कारण मॉडल के तौर पर है भाई अरबद नरबद धुंधकारा।
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਹੈ? ਇਹ ਲਘੂ ਨਾਟ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦਕਾਰਾ, ਬੇਗਾਨੇ ਬੋੜ ਦੀ ਛਾਂ, ਬਾਲਨਾਥ ਦੇ ਟੀਲੇ ਤੇ ਇਕਾਂਗੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਚਕਾਵ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੌਤ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ, ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਕੋਠਾ ਇਕਾਂਗੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਇਕਾਂਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦਕਾਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੇਗਾਨੇ ਬੋੜ ਦੀ ਛਾਂ। ਹੁਣ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦਕਾਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੇਗਾਨੇ ਬੋੜ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਬੇਗਾਨੇ ਬੋੜ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੱਟ ਰਚਨਾ ਸੀ ਭਾਈ। ਬੇਗਾਨੇ ਬੋੜ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲਘੂ ਨਾਟ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਕੀ ਕੁੱਖ, ਬੇਗਾਨੇ ਬੋੜ ਦੀ ਛਾਂ, ਇੱਕ ਰਮੈਣ ਹੋਰ, ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੇਗਾਨੇ ਬੋੜ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਭਾਈ। ਬੇਗਾਨੇ ਬੋੜ ਦੀ ਛਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ लगता है बेगाने बोर्ड दी छां। थोड़ा अंदाजा लगाओ, दिमाग च अंदाजा चलाओ। बेगाने बोर्ड दी छां, दिमाग चलता रहना चाहिए बई। हुण जब मैं कहना अंदाजा लगाओ तो इस बारे तुसी अंदाजा दिमाग चलना चाहिए। देखिए बोर्ड नूं अजिहे आर्थिक समाजिक निजाम का चिन्ह दर्शाया है जो लोक विरोधी है, ते इस दी छां थल्ले लोग कदे सुखा भरी जिंदगी नहीं जी सकते। बगाने बोर्ड दी छां, क्योंकि बगाने बोर्ड थल्ले आपां सुखी नहीं रह सकते भाई। अपना ही अगर कुछ हैगा है तां आपां खुश रह सकते हैं भाई। जे कोई राजा है, कोई निजाम है, उसनूं चिन्ह के तौर पर वरत्या भाई। बगाने बोर्ड के चिन्ह के तौर पर बदल वरत्या कि समाजिक निजाम है जिहड़ा उनका एक चिन्ह दर्शाया है बगाना बोर्ड। उनकी छां दे थल्ले जिहड़े लोग ने वो सुखी नहीं रह सकते। इत्थे गल है प्रगतिवाद की। देखो प्रगतिवाद किवें आ गया, प्रगतिवाद आप ही आप घूम के इत्थे आ गया। प्रगतिवाद तो संबंधित है, यथार्थवादी ने गल की है, प्रगतिवाद तो संबंधित हो गया। हुण इत्थे की करदे, वो राजे दा, वो राजा है जिहड़ा उसका विरोध हो रहा है। आम जनता जो नहीं चाहती, आम जनता नहीं चाहती कि असी राजे की छत्र छाया दे विच रहीए। वो कहंदे है कि साडा खुद का वजूद होवे, साडे हिसाब नाल सिस्टम चले, असी राजे के हिसाब नाल क्यों चलीए, राजे की छत्र छाया दे थल्ले क्यों रहीए। और अखीर च दर्शाया गया बगाने बोर्ड की छां थल्ले आपां सुखी नहीं रह सकते भाई, सुखी नहीं रह सकते। इत्थे प्रगतिवाद की गल आ गई। अगे इश्कबाज नवाज दा हज नहीं। नवाज की गल करती पई, नवाज की गल करती। लो जी लिख के थोड़ा जा इस कंसैप्ट में, इश्कबाज नवाज दी हज नहीं। नवाज दा हज नहीं पई। हुण इश्क नवाज की गल आ गई। धार्मिक संकीर्णता अते कट्टरपंथी के प्रभाव अधीन ओपरे दिसदे अत धार्मिक बंदियां दा अंदरला सच दिखाया गया है। जे तुहानू इश्क नहीं ना, प्यार नहीं गा, ते नमाज पढ़न का कोई फायदा नहीं गा। प्यार जरूरी है रब दे नाल, प्यार जरूरी है रब दे नाल। रब दे नाल प्यार नहीं, तुसीं बाहरों दिखावा कर रहे हो भी मैं तो बहुत वड्डा भगत है, अंदरों वेख्या तो अंदरों भगत ना, भगत ना भगती गैब। ते उस नाल अंदरों जुड़ना पवेगा। अंदरों आपां नूं वो परमात्मा है प्यारा लगना चाहिए है। एवें नहीं कि मैं बाणा पा लिया, बहुत विखावा कर रहे हैं, अंदर मेरे होर ही कुछ चल रहा है। तो इसी कारण ये जिहड़ा कंसैप्ट है, तुसीं नमाज नूं पकड़ना है भाई। सब तो पहला नमाज नूं पकड़ना है। जदों तुसीं नमाज नूं पकड़ लोगे फिर तुहानूं, तुसीं इसनूं फिर पढ़ोगे। नमाज नूं पकड़ लिया, हुण तुहानूं पता लग गया धार्मिकता तो संबंधित है। इत्थों तो तुसीं धार्मिकता ले आए भाई, नमाज तो धार्मिकता ले आए तुसीं। हुण जदों हुण दा नाम पढ़ो, हुण दा नाम पढ़ांगे भी इश्कबाज नमाज दा हज नहीं। जे प्यार नहीं ना, फिर नमाज का कोई फायदा नहीं। पहला प्यार जगाना पऊगा अपना परमात्मा के प्रति, फिर नमाज पढ़न का फायदा है। और जेड़े
परमात्मा के सच्चे आशिक होंदे ने वो फिर धार्मिक तौर पर कट्टर नहीं होंदे। धार्मिक तौर पर कट्टर नहीं होंदे, ना ही उन्होंने धार्मिक संकीर्णता होंदी है। उन्होंने हर मजहब प्यारा लगता है, उन्होंने हर बंदा प्यारा लगता है, भावें वो मुसलमान है, भावें वो हिंदू है, भावें वो सिख है, भावें वो ईसाई है, उन्होंने हर बंदा चंगा लगेगा, हर बंदा प्यारा लगेगा। उनके मन च एवं नहीं आऊगा बई अपने बंदे वध जान, सारे आप सरदार बना दिए, सारे मुसलमान बना दिए, नहीं। वो कहते बंदे बने रहन, बस सारे बंदे बंदे बने रहन, इन्ना बहुत है। वो कट्टड़ नहीं होणगे। वो मूर्ति पूजा का जे जिवें एक सरगुण धारा है, एक निर्गुण धारा है। निर्गुण के अंदर हुण मूर्ति पूजा का खंडन है, परंतु जे उनका परमात्मा के प्रति प्यार जाग गया, सब जाग गया, फिर वो कहेंगे भैया ये मूर्ति पूजा कर रहे हैं ना, ये भी अपनी जगह सच्चे है, इन्हों का उस मूर्ति नाल प्यार है और उन्होंने प्यार पै गया, हुण इन्होंने मूर्ति चो रब लभ लेना है, मूर्ति विचों रब लभ लेना है इन्होंने। तो इस तरीके नाल जो है, जे इश्क नहींगा तो नमाज पढ़न का कोई फायदा नहीं, हज जाण का कोई फायदा नहीं। भाई कहण दा भाव धार्मिक कट्टरता ते धार्मिक कट्टरता के प्रभाव अधीन ओपरे दिसदे धार्मिक बंदियां दा अंदरला सच है, उस दी पेशकारी। पई एक ही शब्द लिख देना मैं, धार्मिक दिखावे, बस धार्मिक दिखावे बारे एक शब्द लिखता, बस लंबी चौड़ी कहानी सुनाई 2 मिनट की, शब्द अपने को आ गया एक धार्मिक दिखावे बारे, इत्थों इनू जोड़ना फिर दोबारा इनू पढ़ना, आप ही आप अपने आ जाऊगा। आ हुण धार्मिक दिखावा कहता, हुण जिहड़ी मर्जी लैन आ जे लिख देनी है, आप टिक ला देना सही थी। हुण जो प्रगतिवाद की जिथे जिथे जेड़ा जेड़ा लेखक प्रगतिवाद की गल करता है, प्रगतिवाद की गल करता है, उत्थे एक चीज होर आ सकती है, कला लोकां लई सिद्धांत। जिहड़ा ये सिद्धांत किस सिद्धांत पे काम करता है? कला है जो लोकां लई है, कला जो है लोकां लई है। मार्क्सवाद अगर किसी ने पढ़िया हो, रैसे पढ़िया हो भी कला लोकां लई है, तो कोई ओके मैसेज करो भाई किसी ने पढ़िया हो कला लोकां लई है। प्रगतिवाद के अंदर, मार्क्सवाद के अंदर, फिलोसफी के अंदर कला लोकां लई है, किसी ने पढ़िया हो सुनिया हो, फिर इन्हू समझाइए कला लोकां लई किवें है, इस बारे फिर गल करिए। कला लोकां लई, जिहड़ा मार्क्सवाद है, जिहड़ा प्रगतिवाद है, वो कहता जिहड़ी कला है ना वो लोकां लई है। भाई जो भी आप चीज लिखते हैं, जो भी आप लिखत लिखी है, वो लोकां नू सेध देवेगी, लोकां दे अंदर चेतना पैदा करेगी। वो चेतना समाजिक राजसी चेतना हो सकती है, सांस्कृतिक चेतना हो सकती है, लोकां दे अंदर वो चेतना पैदा होगी। ये जिहड़ी कला है वो समाज लई है, वो समाज नू सेध देवेगी। आ सिद्धांत है मार्क्सवादियों का, प्रगतिवादियों का सिद्धांत है भाई कला लोकां लई। इस तो अलग एक सिद्धांत है जो रूपवाद के अंदर आता है। रूपवादी लोग है जो रूप के उत्ते वध जोर देंदे है, उन्होंने सिद्धांत दिता कला कला लई, कला कला लई। ये रूपवादियों का है। जिथे प्रगतिवाद आ गया, कोई लेखक आ गया प्रगतिवाद, पर उत्थे प्रगतिवाद नहीं लिखिया, मार्क्सवाद नहीं लिखिया, सब कुछ कोई ऑप्शन नहीं आया, ऑप्शन आ गया कला कला लई। फिर तो सोचते फिर ला तो गुरु जी ने लिखाया नहीं, सानू तो दसिया ही नहीं, तो नोट्स च है ही नहीं गा, ये तो नोट्स तो बाहर आ गया। ऐसी गल उस टाइम नहीं सोचनी, उस टाइम आ सोचना प्रगतिवाद प्रगतिवाद लिखिया है, तो प्रगतिवाद होंदा ही आई है कला समाज लई, कला हुण इत्थे लोकां दी जगह समाज लिखता। यानी छोटे छोटे शब्द अगर बदलन तो उस नाल तुहाडी मानसिकता जी हो जानी चाहिए है। जब मैं इत्थे लिखता कला लोकां लई, पेपर च आ गया कला समाज लई, तुसीं कहो आ लैण तां नोट्स च नहीं, हुण की करिए, नोट्स च नहीं, नोट्स चों नहीं आया। ਇਹ ਜਿਹੜੀ चीज है होर ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕਾਂ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਿਆ नहीं। जो आप सिद्धांत समझ लिया, जो आप प्रगतिवाद समझ लिया, जो आप मार्क्सवाद समझ लिया, सारा मार्क्सवाद समझ लिया, प्रगतिवाद समझ लिया, हुण आप लेखक के थले लिखता भई आ प्रगतिवादी आ, मार्क्सवादी है, प्रगतिवादी है, उनके विचों अगले ने लैन कोई पाती और आपां नूं पता लग गया भी आ आदर्शवाद तो समझ नहीं, आ प्रगतिवाद तो समझ लाइन हैगी है और आ लेखक है प्रगतिवादी है, तो यह हो सकता ऑप्शन, तो आप उस ऑप्शन ते चले जाएंगे। इस हिसाब से सोचना है, क्योंकि ये जेड़े नोट्स बनाए पूरे फुणछाण करके और पूरा सत्त कढ़िया गया। और इसी कारण मैं कहना कि जेड़ा बच्चा किताबां कढूगा, क्योंकि
कम से कम 50-60 किताबां पढ़न तो बाद उन्होंने का निचोड़ कढ़ के आ पाया है। ठीक है, हुण इन्हां दे पिछे जे आ 400 पेज भी बनते हैं, 500 पेज भी बनते हैं, ये 500 पेज भी बनते तो इन्हां पिछे 50,000 पेजा की कहानी है या 20,000 पेजा की कहानी है भाई, क्योंकि 9वीं तो 12वीं वाली बुक्स है, होर भी बुक्स है बहुत है। मान लो कि 20,000 जी पेजा है उनकी कहानी है, 20,000 पेजा फिर आप लैके आए हैं 500 पेजा के अंदर। तो मैं कहना तुम किताबा पढ़ोगे तो किताबा पढ़ने नाल की है कि एक अब्रॉड सिस्टम है वो तैयार हो जाएगा, और या फिर दूजा सिस्टम आ है कि आप नोट्स पढ़े है वो आपको चंगी तरह याद है। हुण आपां इन्हां नाल इस दे नाल वड्डा गोल है उसनूं अचीव कर सकते हैं भाई, एक अंदाजा है जो आप लगा सकते हैं, उत्थे तक आप पहुंच सकते हैं भाई। ये सिस्टम होंदा है, इस सिस्टम के उत्ते काम करेगा सारा सिस्टम। ऐ नहीं हुण मरना, ऐ नहीं हुण मरना भाई, जिहड़ा ये है नाटक गोबिंदपुरे चल रहे घोल नाल बहुत गहरा सरोकार रखता नाटक है। किरसानी संघर्ष, जिते किरसानी संघर्ष की गल आ गई उस तो अगला मतलब की आ गया प्रगतिवाद आ ही गया, प्रगतिवाद आ ही गया। ऐ नहीं हुण मरना, वो कहते ऐ नहीं हुण मरना, जिवें किसानां ने दिल्ली धरना ला लिया सीगा, अगले कहते भरावा ऐ नहीं मुड़दे हुण, अगले कहते ऐ नहीं मुड़दे, कुछ लैके ही मुड़ांगे, ते अगले भैया कुछ अपना जो टीचा मिथ्या सी वो लैके ही मुड़े अगले। ते आ भी इन्हां ने भी कहा ऐ नहीं हुण मुड़ना, ऐ नहीं हुण मुड़ना। गोविंदपुरे बस मैं तो कहना थोड़े तो थोड़े शब्द की वरतों करिए। गोविंदपुरा किरसानी संघर्ष, लो जी मन तो लगता है थोड़े जे शब्दों में गागर तो सागर भर देनी है, ज्यादा वधिया रहिंदा। लंबिया लंबिया लाइनां दसणियां, लंबिया लंबिया कहानियां दसणियां, वो भी ठीक है, परंतु एक शब्द नूं इत्थों आप पता लगे मैं नहीं हुण मुड़ना, गोविंदपुरे तो नहीं मुड़ना बई, गोविंदपुरे वाले किरसानी संघर्ष तो मैं नहीं मुड़दा, ऐ नहीं आंदा, मैं कुछ करके आवांगी एक बार। इस तो हुण की हो गया, ये सारी जिहड़ी उहदे पिछे कथानक सी गोविंदपुरे जिहड़ा संघर्ष चलिया उहदे नाल इहदा नाटक दा जिहड़ा है प्लाट संबंधित है किरसानी संघर्ष दी इहदे विच गल कीती है। प्रगतिवादी नाटक, किहड़ा नाटक? प्रगतिवादी नाटक। हुण अगे जे गल करिए, अगला जिहड़ा इहदा लघु नाट संग्रह है वह है अन्ने निशानची। अन्ने निशानची जिहड़ा लघु नाट संग्रह है उहदे अंदर जिहड़ियां एकांगियां ने लघु नाटक ने वो इस प्रकार है। बहकदा रो, सीधा राह, विंगा बंदा, राहगीर, ब्रह्मपोज। जिहड़ा राहगीर है वो लू सैन दे लघु नाटक का अनुवाद है भाई, राहगीर लू सैन दे लघु नाटक का अनुवाद। हुण भजियां बाही, भजियां बाही है जिहड़ा वो की है वरियाम संधू की कहानी है भाई। भजियां बाही, भजियां बाही ये किसदी है? वरियाम संधू दी है भाई। वरियाम संधू की कहानी का नाटकी रूपांतरण वही कहानी है भाई। वरियाम संधू वाले जिहड़ा आपां कराया उस भजियां बाहियां बारे दस्या होया, उत्थे जाके वेख लियो, उस विच वेख लियो, इनका नाटकी रूपांतरण है भाई, क्योंकि काफी पॉपुलर की कहते हैं कि उसका कहानी रही है, वरियाम संधू की काफी पॉपुलर कहानी रही है, और फिर उसी का फिर रूपांतरण करता भाई, नाटकी रूपांतरण ने करता। गानी लघु नाट संग्रह है, त्रेड़ा डाडा, त्रेड़ा ते डाडा इहदे विच लघु नाटक है गानी दे अंदर। इश्क बाज नबाज दा हज नहीं लघु नाट संग्रह, इहदे अंदर हरियो बूट, हनेरी कोठड़ी, कलक हनेरे, लोहे दे पुत। हुण इहदे जिन्ने भी लघु नाट संग्रह है मैं उन्हां दे अंदर भी तुहानूं दस्सिया है बई इस लघु नाट संग्रह के अंदर आ है, इस लघु नाट संग्रह के अंदर आ है, जिवें अन्ने निशानची के अंदर दस्सिया भाई। उस तो बाद अरबद नरबत धुंधकारा दे विच जिहड़ी सी उहदे विच मैं दस्सिया बई अरबद नरबत धुंधकारा, बेगाने बोर दी छां है, बालनाथ दे टीले बारे, मिर्जे दी मौत, तूड़ी दा कोठा,
ਬਗਾਨੇ ਬੋਰ ਦੀ ਛਾਂ ਲਘੂ ਨਾਟ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਸੁੱਕੀ ਕੁੱਖ, ਬਗਾਨੇ ਬੋਰ ਦੀ ਛਾਂ, ਰਮਾਇਣ, ਹੋਰ ਪਟਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਅੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬਹਿਕਦਾ ਰੋ, ਰਾਹਗੀਰ, ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ, ਵਿੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ। ਔਰ ਫਿਰ ਗਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਪੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਰੇੜਾ ਤੇ ਡਾਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ਼ਕਬਾਜ਼ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਹੱਜ ਨਹੀਂ, ਲਘੂ ਨਾਟ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀਆ ਬੂਟ, ਹਨੇਰ ਕੋਠੜੀ, ਕਲਖ ਹਨੇਰੇ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਈ ਅਣਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਾਟਕ ਵੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਰਚਿਓ ਖਾਲਸਾ, ਐਸਾ ਰਚਿਓ ਖਾਲਸਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਰਚਿਓ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ ਇਹਦਾ, ਦੱਸੋ। ਐਸਾ ਰਚਿਓ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਸਾ ਰਚਿਓ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਚਲਾਓ, ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜੇ, ਖੁੰਡੇ ਦੀ ਬਜੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਐ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐ ਐ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਖੁੰਡੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1699 ਵੀ ਲਿਖਤਾ, ਸਹੀ ਲਿਖਤਾ ਭਾਈ। ਇਸ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 1699 ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਔਰ 1999 ਦੇ ਅੰਦਰ 300 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਈ। 1999 ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸੀ ਬਈ, 300 ਸਾਲਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਰਚਿਆ ਨਾਟਕ ਸੀ ਬਈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਰਚਿਆ ਨਾਟਕ ਸੀਗਾ ਐਸਾ ਰਚਿਓ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾਟਕ। ਅੱਗੇ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹਨੇਰ ਕੋਠੜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਅਣਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਔਲਖ, ਹੁਣ ਔਲਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਔਲਖ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆ ਬਈ। ਔਲਖ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੀਗੇ ਭਾਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਚਰਚਾ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਲਖ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਚ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਵੀ ਨਾਟਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨਾਟਕ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਵੀ ਨਾਟਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਰਾਵਾ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਈ। ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਓਕੇ ਕਰ ਦੋ, ਵਰਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਤੇ ਰੰਗਮੰਚੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਲਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ, ਯੁਵਕ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਰੰਗਮੰਚੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੋਂ ਜਨਮਿਆ ਸੀ ਬਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਯੁਵਕ ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਮਾਲਵਾ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾਟਕਕਾਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਟ ਰੂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਵਾ ਅੰਚਲ ਚ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਸਨੇ ਗੁਰਸਰਨ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਪੇਂਡੂ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਰਨ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੰਨਾ ਜੀ, ਗੁਰਸਰਨ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਲੈ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥੀਏਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਟ ਸੰਸਥਾ ਲੋਕ ਕਲਾ ਮੰਚ, ਲੋਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਪਈ ਇਸਨੇ, ਲੋਕ ਕਲਾ ਮੰਚ। ਦੇਖੋ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਵੇ ਦਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਕਲਾ ਮੰਚ। ਲੋਕ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਕਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਾ ਮੰਦਿਰ ਕਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਾ ਮੰਚ ਕਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਭਾਈ। ਲੋਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਮਾਨਸਾ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਈਆ ਇਸ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਭਈਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕਾਂ ਚ ਮਲਵਈ ਅੰਚਲ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਆ ਜੇ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਔਲਖ ਦੇ ਅੰਦਰ
अगर किसी राइटर च इस चीज नहीं फॉलो किया तो तुसी आप ही आप की कहते हैं उस लाइना तक पहुंच जाना है। अपने नाटकों च मलवई इलाके दे पेंडू यथार्थ की पेशकारी, मालवे दे अणगोले पात्र अमली छड़े इनके मुख पात्र ने, इन्होंने जुगत बनाते हैं। एक पात्र, यह पात्र लोक सच दी राही अपनी गल, लोक सच दे राही अपनी गल कहते हैं। उसके नाटकों च पंजाबी दी निम्न, पंजाबी दी मध्य वर्गी, किसानी दियां आर्थिक, सभ्याचारक ते राजनीतिक समस्यावां नूं पेश किया है। धार्मिक विश्वास कर्म फिलोसफी ते उच्च वर्गी राजनीति नूं तिखे व्यंग का विषय बनाया है भाई। धार्मिक विश्वास कर्म फिलोसफी नूं व्यंग का विषय बनाया है भाई, व्यंग का विषय बनाया है भाई। तुसीं किते सोचो उत्ते पढ़ो को एवें नहीं हो सकता है, व्यंग का विषय बनाया है। जिथे प्रगतिवाद की गल आ गई, जिथे मार्क्सवाद की गल आ गई, उत्ते धर्म उत्ते व्यंग हो सकता है। यह निम्न किसानी दे औरत मर्द पात्रां दे संकट की समस्यावां नूं भी प्रमुख स्थान दिता है। इसने लघु नाटकों की सिरजना की, लघु नाटकों की सिरजना की, लघु नाटकों बारे गल की। नाटकों के प्रतिनिधि विषय, हुण प्रतिनिधि विषय की हो गए? निम्न किसानी की आर्थिक, राजनीतिक ते सभ्याचारक संकट की पेशकारी। कई नाटकों के विच पंजाब संकट की पेशकारी, और पंजाब संकट की पेशकारी नूं भी निम्न किसानां दियां समस्यावां दा मूल कारण मनदा है। ये इस दे नाटक दे विषय ने भाई। उसने पंजाबी नाटकों च ठेठ मलवई अपने विशेष लहजे ते जलोच सिरजी है भाई। और ठेठ पेंडू मलवई भाषा नूं, मलवई भाषा की जिहड़ी अपभाषा है, अपभाषाई शब्दावली नूं भी अपने नाटकी जुगतां दे विच वरतदा है। जिवें मलवई बोलते ने, मलवई बोलते ने, जिवें जे अपभाषा कोई गाल भी कढ़ती तो नाटकों दे विच भी गाल है, नाटकों दे विच भी गाल है। जे अपभाषा की वरतों की है तो इसने नाटकों के अंदर भी अपभाषा की वरतों की है। औलख आधुनिक रंगमंच दियां विधियां दी लोड़ अनुसार प्रयोग करने वाला यथार्थवादी शैली का नाटककार है। वो लोक कथावां अते इतिहास मिथिहास नूं पुनर सिरजण लई कादर यार वर्गे नाटक सीगे। ठीक है, उस विच की है? लोक कथावां दे इतिहास ते मिथिहास नूं पुनर सिरजना लई यतनशील है। एबसर्ड थिएटर की जुगत उन्हें वरती है। औलख की रंगमंची सूझ का निकास इपटा की लोक पक्षी लहर ते गुरसरण सिंह भाजी दे थिएटर दे बौद्धिक विकास तो हुंदी है। औलख ने अन्ने निशांची ते वरियाम संधू की कहानी भजियां बाहियां ये पंजाब संकट नूं सीधे तौर ते पेशकारी इस दे अंदर है, अन्ने निशांची दे विच। जे मैं अन्य निशांची की कहानी की गल करा भाई, अन्य निशांची की की कहानी है, की नाटक है भाई अन्य निशांची का? जिहड़ी एकांगी है भाई, अन्य निशांची जिहड़ी रचना है उसकी की कहानी है? पंजाब संकट का समा हुंदा है ते उस विच एक सिख बाबा हुंदा है भाई, वो सब दे प्रति मानवता नूं बचाना चाहता है। वो मानवता नूं बचाना चाहता है। उस दौर के अंदर जिहड़ा है लोग एक दूजे के खून के प्यासे हो गए। हुण लोग देखते आ मुसलमान है, आ दूजे वर्ग तो संबंधित है, एक सिख वर्ग तो संबंधित है, एक दूजा समुदाय है जिहड़ा उस तो संबंधित है। हुण वो की है? उन्होंने खून के प्यासे है, वो उन्होंने खून के प्यासे है। पर बाबा है जिहड़ा वो बहुसंख्यक दा हुंदा है भाई, सिखां दी धुर दा हुंदा है, ते ओहने बहुत सारे परिवार है उन्होंने बचाता है, ते उन्होंने लुकांदा है, बचाउंदा है। फिर उसनूं की कहंदे हैं कि जिहड़े दूजा धिरा है वो जदों उन्होंने मारन लगता है तो बाबा कहंदा भाई इनू ना मारो। तो फिर वो बड़ा बाबा मशहूर होंगे, वो कहते भाई इन्हें तो बहुत बंदे अपने बहुत बंदे बचा बचा के इन्हें तो पहुंचाते इधर उधर, अपने पहला बाबे नू मारो।
ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਭੋਲੀ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜੁੜਾਓ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਲਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੋਕਾਂਗੇ, ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਪਲਾਟ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਅੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਉਹ ਅੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਾਰਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਈ, ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦਕਾਰਾ ਬੇਗਾਨੇ ਬੋੜ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਪਾਟ ਵਰਣਨ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਕੋਠਾ, ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਕੋਠਾ ਭਾਈ 7 ਬਗਾਨੇ ਜੇ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ ਚ ਉਸਨੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਲਵਈ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਠੋਰ ਸੱਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਕੋਠਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਔਰ ਪੇਪਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਛੜਾ, ਪੇਪਰ ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਛੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੜੇ ਅਮਲੀ ਹੈ, ਛੜੇ ਅਮਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰ ਪਾਤਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੋ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਮਤਲਬ ਛੜਾ, ਛੜਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਛੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪਾਤਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲੀ ਹੋਣਗੇ, ਛੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਤੂੜੀ ਦੇ ਕੋਠੇ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਮਾਇਣ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਹੋਰ 7 ਬਗਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਿਮਨ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਚ ਜਿਹੜਾ 7 ਬਗਾਨੇ ਹੈ ਉਹ ਨਾਟਕ ਹੈ। 7 ਬਗਾਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾਨਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਾਟਕ ਹੈ ਬਈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਟਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਜੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਦੀ ਸਮਝ ਜੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਔਰ ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਦੇਖਣਾ, ਨਾਟਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਨਾਟਕ ਦੇਖਣਾ, ਨਾਟਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਦੂਜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਿਮਨ वर्ग तो संबंधित वो बोटी ले आंदा है भाई, बोटी लिया के घर बसा लेंदे है। उन्होंने पुत्र होंदे है 4 पुत्र होंदे है, जमीन थोड़ी है। अगे सिस्टम ये हो गया, हाइब्रिड हो गए सारे। सिस्टम ये हो गया कि पिंड दे विच हुण उन्हां नूं की कहंदे है कि कोई रिश्ता नहीं दे रहा, वो कि तेरी मां है वो वखरी जात दी है, तेरा प्यो है वो वखरी जात दा है। इस कारण की कहंदे है कि रिश्ते नहीं हो रहे। फिर एक जने दा रिश्ता हुंदा है ते एक जने दा रिश्ता होंदा है और उहदा दारू पींदा है सोहरा, जिहड़ा दारू सोहरा पींदा है, तो फिर वो की करदे है कि भरावा उन्हें तो उत्थे रिश्ता देना जिथे 4 छिल्लण मिलणगे। हुण उहदा जिहड़ा चाचा है वो कुंवारा है, एक बंदा है वो दूजे वर्ग की निम्न वर्ग की जनानी नूं विआह के लिआया, उहदे भरा है, उहदे भरा दा रिश्ता नहीं हो रहा, विआह नहीं हुंदा। हुण उस बंदे दे पहले जिहड़ा बंदा है उहदे 4 मुंडे हो जांदे है, परंतु जिहड़ी उहदी घरवाली हुंदी है वो कहंदी चलो तू एवें कर, विआह ना कराई, विआह हो नहीं रहा, विआह नहीं होया तो तू हुण एवें कर। वो उहदे नाल सैटिंग कर लैंदी है, मतलब 2 घरवाले कर लैंदी है दोनों,
ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡ ਗਾਲੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਾਲਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਰਪਿਤ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿਧਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡੀ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਦੇਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਚੰਦੂ ਚੁਗਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੁਗਲਖੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਜਨਾਨੀ ਲੈ ਆਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਊਂਗਾ ਜਨਾਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 2 ਛਿਲੜ ਵੱਧ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਉਧਰ ਕਿਉਂ ਤੋੜਦਾ, ਉਧਰ 4 ਬੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਚੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਮੰਗੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਪੜੋਸਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ, ਉਹ ਪੜੋਸਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੰਗੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਦੀ ਭਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਾਂਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 7 ਬਗਾਨੇ, 7 ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਬਈ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਗਾਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਫਿਲਮ ਹੈ ਬਈ, ਨਾਟਕ ਦੀ ਨਾਟਕ ਬਣਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਫਿਲਮ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਨਾਟਕ ਹੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਟਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝ ਬਣੂਗੀ। ਦੇਖੋ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨਿਮਨ ਕਿਰਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਟਕ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਹਾਣੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਨਾਟਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਾਤਰ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਹੈ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਹੈ, ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡ ਮਾਈਂਡ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ क्षमता ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ ਬਈ ਭੱਠ ਖੇੜਿਆ, ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਭਾਈ। ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਨਾਟਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬਈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆ ਹੈ ਨਾਟਕ। ਇਸ ਕੀ ਹੈ, ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਸੰबंधित है। बेरोजगार
एक युवक होंदा है भाई, वो पुलिस च भर्ती हो जाता है और मजबूरी बस अपने ही मित्र है उसका इनकाउंटर कर देता है वो। फिर वो सोचता है यार पट खेड़िया का रहना, यारड़े का सानू सत्थर चंगा, पट खेड़े का रहना। भाई इत्थे जिवें देखो प्रतीकात्मक प्रतीक नूं समझो, प्रतीक नूं अपने पहला समझ लो बई। इस दे विच हीर सी जिहड़ी प्यार किस नाल करदी सी, रांझे नाल करदी सीगी, परंतु होया कि वो खेड़े चली गई, सैदे खेड़े नाल रहण लगी, पर वो खुश नहीं। वो कित्थे रहना चाहती सी, वो रांझे कोल रहना चाहती सीगी। ठीक है, ये सिर्फ प्रतीक के रूप च वरते है। और इसी तरीके नाल कहानी, इसका प्लाट की है, इसका प्लाट है नक्सलवाड़ी लहर। नक्सलवाड़ी लहर, नक्सलवाड़ी लहर च की होया, एक जिहड़ा बेरोजगार फ्रेंड होंदे, मित्र होंदे है भाई, कई मित्र होंदे है पिंड दे मित्र होंदे, बेली होंदे। एक मित्र आर्थिक मजबूरी बस पुलिस दे विच भर्ती हो जाता है, और दूजा मित्र है जिहड़ा वो नक्सलवाड़ी रहन दे लहर दे दौरान बाबिया दे नाल जुड़ जाता है भाई। हुण एक मित्र पुलिस च है और एक बाबिया नाल जुड़ गया। हुण दोनों ही सच्चे है भाई, दोनों अपनी जगह सही सीगे। उन्होंने मजबूरी बस अपने ही मित्र का इनकाउंटर करना पै जाता है। फिर वो सोचता है, बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है, पट खेड़िया का रहना ये इस नाटक का विषा है। फिर वो सोचता है पट खेड़िया का रहना, बई आपां की बई खेड़े च जिहड़ी हीर सी उहदे बच्चे सारियां सुविधावां सी, सब कुछ सीगा, परंतु उनका यार नहीं सीगा। इत्थे भी की होया, हुण वो आर्थिक तौर पर मजबूत हो गया, पुलिस च भर्ती हो गया, परंतु उनका यार है जिहड़ा वो नहीं है भाई। इस करके है पट खेड़िया का रहना। अगे सुक्की कुख, लो जी, ये तो तुहानूं पता ही लग जाऊगा, नाम तो ही देखो, नाम तो ही पता लग जाऊगा किस तो संबंधित हो सकती है भाई। अंदाजा लगाओ, अंदाजा लाओ किस तो संबंधित हो सकती है भाई सुक्की कुख। हुण इस तो बाद जे गल करिए अगले, तुसीं इस बारे अंदाजा लाओ, मैं अगले नाटक का नाम लिख दिया, इश्क जिन्हां दियां जिन्हां दे हड्डी रचिया। इश्क जिन्हां दे हड्डी रचिया। सुक्की कुख भाई, कुख शब्द सुनिया होवे भाई, किस तो संबंधित हो सकता है, दसो भाई। हाँ, बिना बच्चे वाली मां, बिना बच्चे वाली मां, बहुत बढ़िया कमेंट किया, सही है भाई। सुक्की कुख एक बाज स्त्री है जिहड़ी जिंदे बच्चा नहीं होंदा, वो पाखंडी साध दे प्रभाव थल्ले आके किसी होर बच्चे दी बलि देन लगदी है, परंतु उस बच्चे दी मां पहुंच जाती है और बचा लैंदी है, बचा लैंदी है अपने बच्चे नूं। ये नाटक का नाम है सुक्की कुख। वो अपनी कुख हस्ते करती है, सोचती है मेरे बच्चा हो जाए, पखंडी साध के चक्कर च आ जाती है और किसी दूजे बच्चे की देखो बलि देन लगती है, कितना बड़ा पाप करन लगती है वो, परंतु उनकी मां आ जाती है और अपने बच्चे को बचा लेंदी है। ये दास्तान है सुक्की कुख दी। अगे गल करते हैं इश्क जिन्हां दे हड्डी रचिया, जिथे मध्य युग च प्रीत सरमगति का एक विषा सी बई। मध्य युग के अंदर की सी, किस्से बड़े रचे गए, बड़े किस्से रचे गए मध्य युग के अंदर, मध्यकाल के अंदर हर किस्सा रास्ता, ही रांझा, मिर्जा साहबा, यूसुफ जुलेखा, लैला मजनू, बथेरे बथेरे बथेरे। जिथे मध्य युग च प्रीत सुरमगति का एक विषा सी, उत्थे आर्थिक युग च सुरमगति का खेत्र आर्थिकता ते रोजगार नाल जुड़िया होया है। हुण जिहड़ा रांझा है, हुण जिहड़ा रांझा है, वो ही रांझा कामयाब है जिन्हों रोजगार मिल गया भैया। जिन्हों रोजगार नहीं मिलया उस रांझे नूं हीर मिलनी मुश्किल हो जानी है, ये तो तुहानूं भी पता है भाई। जिस रांझे कोल रोजगार नहीं होना, कोई नहीं, बस थोड़ा जरा गया, 5 मिनट का अपना रह चुके हैं भाई, सिर्फ 5 मिनट की गल है। कहता इश्क जिन्हां दे हड्डी रचिया, मध्यकाल की गल की है। मध्यकाल की तो सुरमगति होंदी सी, उत्थे जिहड़ा अगले कढ लिआंदे सीगे बई, उत्थे बई जिन्हें प्यार कर लिया क्या चक्को बई आपां अगले दी कुड़ी कढ के लिआंदे सी, भजा ले जांदे सीगे, इह जिहियां चीज़ां होंदियां सीगियां। परंतु हुण सुरमगति की गल नहीं है, हुण जे तुहानूं हीर चाहिदी है तां तुहाडे कोल नौकरी होवे बई,
जे नौकरी हैगी तो हीर मिल जाएगी। इत्थे सुरमगति की थां जिहड़ा है आर्थिकता ते रोजगार नाल जुड़िया होया है। प्रगतिवादी भाव पोध अते एबसर्ड जुगता दा मेल, एबसर्ड जुगता दा मेल। हुण जे गल करिए दोबारा फिर विशा दी और उस तो बाद आप चैप्टर खत्म करते हैं। बई विशा मालवा आंचलिक नाटककार है। निम्न श्रेणी पात्रां दा चित्रण हर एक नाटक दे विच मैं कहा अच्छा देखो निम्न करसानी जीवन बारे उस बारे निम्न श्रेणी के पात्रां चित्रण व्यंगमई व्यंग भी किया है भाई, व्यंग भी किया है। प्रगतिवादी विचारधारा जीवन के यथार्थ की पेशकारी सीढ़ी रंगकर्मी किसाना मजदूरों का नाटककार, सीढ़ी रंगकर्मी किसाना मजदूर का नाटककार है अजमेर औलख। अलविदा लेने हैं, हुण मिलांगे 2 तरीक नूं भाई, हुण मिलांगे 2 तरीक नूं। 2 तरीक तो फिर अपने सवेरे 10:30 बजे शामी सवेरे शामी दोनों अपनी 1.5 2 घंटे की आप क्लास लगावांगे और सिलेबस है जो अगले मई के अंदर अंदर फिर आप वेले ही हैं, तुहाडे जो गए हैं। तो फिर हाँ जेड़े हुण आए उनके बारे में दसदा भाई, अपने भैया 30 तरीक नूं इंटरव्यू है, जी कट्टा वड्डी है हो जानी है भाई, देखी जानी है भाई, ठीक है। 30 तरीक नूं इंटरव्यू होएगा। 1 तरीक नूं की होएगा, जश्न भी हो सकता है और मातम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका 2 तरीक की है, 1 तरीक की है छुट्टी रहेगी भाई। तो पॉजिटिव सोचते हुए जश्न की गल करते हैं। 1 तरीक नूं जश्न है इसका, और 2 तरीक तो फिर आप शुरू 100% ही